नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लाउडफ्लेयर की एक इंटरेस्टिंग सर्विस के बारे में देखेंगे जो है रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी को और इन्हांस करने के लिए, जिसके द्वारा क्या है आपकी लोकली होस्टेड जो वेबसाइट है वो आप पब्लिकली एक्सेस कर पाएंगे वाया दिस रिवर्स प्रॉक्सी। प्रॉक्सी दो तरह के होते हैं, एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी, एक है रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट से कोई ट्रैफिक आपकी लोकल नेटवर्क के अंदर जब एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हम लोग रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करते हैं। रिवर्स प्रॉक्सी के ज़रिए आप अपनी नेटवर्क की सिक्योरिटी को 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी अगर आपका इंक्रीज़ रहता है तो आपकी संस्था में या आपके ऑफिस में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में वायरस अटैक की चांसेस और ज़्यादा कम हो जाती है। तो आज इसे हम लोग सेटअप करेंगे और देखेंगे ये कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर्स प्रॉक्सी सिस्टम क्रिएट करने के लिए हम लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट है, पहला रिक्वायरमेंट है डोमेन नेम यानी डीएनएस नेम सिस्टम, क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट, उबंटू सर्वर या कोई डॉकर हब की सर्वर और डॉकर कनेक्टर और कुछ सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम लोग हमारे डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। मैं अभी डीएनएस मैनेजमेंट के लिए गोडैडी की डीएनएस पैनल यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 नेम सर्वर है जिसे हम लोगों को क्लाउडफ्लेयर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपकी डीएनएस नेम ऐड करने के बाद जो भी आपका डोमेन नेम है उसे आप जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स से गुज़रना पड़ेगा। जो सेटिंग्स आप जस्ट सिंपली बहुत ही ईजी स्टेप्स है जिसमें आपको ऑटोमेटिकली HTTPS असाइन करना, रीराइट करना, डोमेन की जो आपकी ए रिकॉर्ड्स वगैरह है उसे पुल करना क्लाउडफ्लेयर अकाउंट में, वो सारे प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये फिनिश करने के बाद आपको क्लाउडफ्लेयर अकाउंट में आपकी जो गोडैडी की डोमेन नेम की जितना भी ए रिकॉर्ड्स वगैरह है वो सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिखेगा। प्लस आपको इसके अंदर क्लाउडफ्लेयर का भी खुद का नेम सर्वर का डिटेल्स भी यहाँ पर आपको दिखेगा। नेम सर्वर 1 क्या है, नेम सर्वर 2 क्या है। अब ये जो नेम सर्वर 1 एंड 2 है, इन दोनों को आपको कॉपी करके आपकी डीएनएस मैनेजमेंट में जहाँ पर आपका गोडैडी का डोमेन नेम होस्ट है वहाँ पर जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप नेम सर्वर जो एग्जिस्टिंग नेम सर्वर है, लाइक आपका गोडैडी का जो नेम सर्वर है उसे हम लोग कॉपी करके अलग से एक नोटपैड में रख देंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, ताकि कभी अगर मुझे रिटर्न होना पड़े गोडैडी के नेम सर्वर पे तो मैं इजीली उसे को रिटर्न कर पाऊँ। मैं यहाँ पर सेव करके रख रहा हूँ। उसके बाद मैं चेंज नेम सर्वर पे आऊँगा। नेम सर्वर पे आने के बाद क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट्स में जाऊँगा और वहाँ से नेम सर्वर की जो नाम है, जो पाथ है, उसे हम लोग कॉपी करेंगे, नेम सर्वर 1 में देंगे और नेम सर्वर 2 में क्लाउडफ्लेयर की नेम सर्वर 2 जो नेम है, जो डोमेन नेम है, वो यहाँ पर कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे। ये थोड़ा सा समय लेगा। मैक्सिमम टाइम जो लिमिट होता है वो है 24 घंटा, लेकिन 24 घंटा लगता नहीं है। मिनिमम 1 घंटा 2 घंटे के अंदर ही आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है नॉर्मली। जिसमें क्या होगा कि आपकी जो डीएनएस पैनल है, डीएनएस की जितना भी सेटिंग्स एंड पैनल्स है वो सारे आपका गोडैडी से चेंज होके आपकी क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट्स में पहुँच जाएगा। आप कोई भी डीएनएस रिकॉर्ड्स वगैरह या फिर नेम सर्वर्स वगैरह आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे अपने गोडैडी के अंदर। आपको इसके लिए हमेशा क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट्स में ही सब कुछ करना पड़ेगा। और गोडैडी में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको नेम सर्वर क्लाउडफ्लेयर का दिखाएगा। अभी हम लोग हमारी उबंटू सर्वर पे आएंगे। उबंटू सर्वर पे लॉगिन करने के बाद हम लोग यहाँ पर पुटी से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम लोग सर्वर को अच्छी तरीके से अपडेट और अपग्रेड करेंगे, ताकि जो करंट रिपोजिटरी है उबंटू सर्वर की वो सारे अपडेटेड हो जाए, सारे पैचेस अपडेट हो जाए। अपडेट और अपग्रेड की कमांड है sudo apt अपडेट और अपग्रेड की कमांड है sudo apt अपग्रेड। अपग्रेड और अपडेट होने के बाद हम लोग डॉकर आईओ को इंस्टॉल करेंगे इस उबंटू सर्वर के अंदर। अभी हम लोग एक छोटा सा कमांड रन करेंगे जो कि है sudo apt install docker.io। इससे एक सिंगल कमांड से आपकी डॉकर की जो हब है या डॉकर सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा उबंटू सर्वर के अंदर। अभी हम लोग डॉकर को मैनेज करने के लिए एक
पोर्टेनर की डॉकर कंटेनर इंस्टॉल करेंगे। पोर्टेनर एक ओपन सोर्स डॉकर कंटेनर मैनेज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन के वीडियो आपको हमारे चैनल्स के अंदर मिल जाएगा। उसकी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अभी हम लोग इसकी एक एक कमांड को रन करेंगे हमारे कंसोल के अंदर, और पोर्टेनर के जो डॉकर कंटेनर है उसे सेटअप करेंगे इस डॉकर सर्वर के अंदर, ताकि हम लोग और अच्छी तरीके से डॉकर को मैनेज कर पाए, यानी हमारी डॉकर कंटेनर के ऊपर हमारा कंट्रोल प्रॉपर रहे। अभी हम लोग हमारे पोर्टेनर के एडमिन कंसोल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे पोर्टेनर की जो कंटेनर है वो रेडी है। अभी हम लोग हमारे क्लाउडफ्लेयर अकाउंट में आएंगे और देखेंगे कि क्लाउडफ्लेयर अकाउंट सक्सेसफुली जो है DNS नेम एंड रिकॉर्ड्स को सिंक कर चुका है अपने अंदर। आप देख पा रहे हैं कि मेरे GoDaddy के जितना भी डोमेन रिकॉर्ड है और जो नेम्स वगैरह नेम रिकॉर्ड वगैरह है वो सारे यहाँ पर आ चुका है। अभी हम लोग क्लाउडफ्लेयर की एक्सेस टनल के अंदर आएंगे और ज़ीरो ट्रस्ट टनल सर्विसेज को एनेबल करेंगे और अपने अकाउंट से साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपको एक एग्रो टनल या फिर जो आपका ये रिवर्स प्रॉक्सी टनल है उसका एक नेम देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको नेम के बाद आपको क्लाउडफ्लेयर की जो एग्रो टनल है या ज़ीरो ट्रस्ट टनल है, इसकी बहुत सारी बंडल्स ऑफर मिलता है, जिसमें कुछ फ्री प्लान है, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ एंटरप्राइज प्लान है, कुछ मंथली प्लान भी अवेलेबल है। आपकी यूसेज अनुसार आप कोई भी एक प्लान को चूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए डेमो पर्पज़ पे हम लोग फ्री अकाउंट को चूज़ करेंगे, जिसके अंदर 50 यूज़र का लिमिट है, जो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सफिशिएंट होती है। इसमें पेमेंट कुछ डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको आपका बिलिंग एड्रेस और पेमेंट डिटेल्स एक बार ऐड करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी हम लोग क्लाउडफ्लेयर ज़ीरो ट्रस्ट टनल के अंदर आ चुके हैं, जिसके अंदर आपको ज़ीरो ट्रस्ट की ओवरव्यू, एनालिसिस, गेटवे, एक्सेस, टीम क्रिएशन, लॉग्स एंड सेटिंग्स वगैरह मिलेगा। जिसके अंदर आप गेटवे सेक्शन में आएंगे तो आपको गेटवे मैनेज मिलेगा, और एक्सेस कंट्रोल के अंदर आएंगे जिसके अंदर हम लोग आके हमारा टनल वगैरह क्रिएट करेंगे और एक्सेस ग्रुप और एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्शन को अलाउ करेंगे। अभी हम लोग ऐड टनल में आएंगे और टनल का एक नेम देंगे और टनल को क्रिएट करेंगे। टनल की जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सारा है, विंडोज़, मैक, डेबियन, डॉकर, रेड हैट, बहुत तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं टनल। अभी हम लोग डॉकर के थ्रू जाएंगे। डॉकर सेक्शन में आने के बाद डॉकर कनेक्टर की ये जो आपकी कमांड है इसे हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमारी जो डॉकर डेस्कटॉप की जो सर्वर है उसके अंदर लॉगिन करके इस पर्टिकुलर कमांड को हम लोग पेस्ट करेंगे। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो डॉकर कनेक्टर का ये जो कमांड है ये हम लोग रन करने के बाद ये सक्सेसफुली जो कनेक्टर है वो पुल हो चुका है, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये कनेक्टर कनेक्टेड मोड में आ चुका है। अभी हम लोग कंट्रोल C करके एक बार कैंसिल करेंगे और हमारे पोर्टेनर से इसे वापस स्टार्ट करेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे क्लाउडफ्लेयर अकाउंट के अंदर मेरा जो कनेक्टर है वो कनेक्टेड हो चुका है। मेरा जो डॉकर कनेक्टर जो मैंने अभी रन किया था वो कनेक्टेड हो चुका है। कनेक्टर का ID भी दिख रहा है और कनेक्टर का वर्जन भी यहाँ दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसे। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर हमारे जो पब्लिक होस्ट नेम या सब डोमेन है उसे हम लोग ऐड करेंगे, जो भी हम लोग प्राइवेट URL या प्राइवेट IP के साथ इस पर्टिकुलर जो सब डोमेन है उसे मैप करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सब डोमेन में आपका जो रेस्पेक्टिव सब डोमेन नाम आप रखना चाहते हैं वो आपको देना है। साथ में आपको आपकी प्राइवेट IP और प्राइवेट IP का कोई अगर प्राइवेट पोर्ट है वो आप देंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी सेटिंग आपको मिलेगा, लाइक कनेक्शन टाइम आउट, प्रॉक्सी टाइप, कनेक्शन कितना देर तक अलाइव रहेगा, TCP अलाइव टाइम, ये सारे भी आप चेक करके देख सकते हैं। अभी हम लोग सेव करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे टनल ID के साथ, टनल नेम के साथ ये रेडी हो चुका है। इसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर पब्लिक होस्ट नेम के अंदर मेरा जो होस्ट नेम है वो क्रिएटेड हो चुका है। अब अगर मैं इस होस्ट नेम को ब्राउज़ करूँगा ब्राउज़र पे तो आप देख पा रहे हैं ये सक्सेसफुली ओपन हो रहा है विथ SSL सर्टिफिकेट। ये इस टनल का एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, जिसके ज़रिए आप आपके हर एक सब डोमेन को HTTPS यानी SSL सर्टिफिकेशन में लेके जा सकते हैं। सिर्फ आपको HTTPS या HTTP साइट्स को ही आप टनलिंग नहीं कर पाएंगे, साथ साथ आप RDP या फिर आपकी और भी अदर जो सर्विसेज लाइक SMB, इस तरह के सर्विसेज को भी आप टनलाइज कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए।
सिर्फ टनलिंग नहीं, आप टनलिंग के साथ साथ बहुत सारे एक्सेस ग्रुप एंड एप्लीकेशन कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक्सेस ग्रुप सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पर ग्रुप ऐड करेंगे। जिस भी ग्रुप को आप पर्टिकुलर कोई टनल या पर्टिकुलर कोई यूआरएल को एक्सेस देना चाहते हैं, लाइक मेरे पास ये एक डेवलपमेंट टीम है जिसको मैं एक्सेस देना चाहता हूँ और उसको एक्सेस देना चाहता हूँ ईमेल के बेसिस में। यहाँ पर मैं ईमेल आईडी सिलेक्ट करूँगा और जो भी ईमेल का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर ईमेल पे ऑटोमेटिकली एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी के थ्रू जो है पर्टिकुलर यूआरएल को वो यूज़र एक्सेस कर पाएंगे। अभी हम लोग एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर आएंगे। ऐड एप्लीकेशन के अंदर सेल्फ होस्टेड एप्लीकेशन सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और हमारी एप्लीकेशन को और ज़्यादा प्रोटेक्टेड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर हम जो भी एप्लीकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं या एक्सेस कंट्रोल करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन का नाम देंगे और सेशन या ड्यूरेशन देंगे। उसके बाद उसकी सब डोमेन एंड डोमेन नेम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको और भी तरह तरह की सेटिंग मिल जाएगा, लाइक एप्लीकेशन का अपीयरेंस क्या होगा, उसकी जो है डिफ़ॉल्ट साइट्स क्या होगा, उसकी उसमें डिफ़ॉल्ट लोगो वगैरह क्या होगा। आप चाहो तो लोगो वगैरह अपनी कस्टम लोगो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लोगो की यूआरएल आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा टैग्स वगैरह, और जब आपकी एक्सेस नहीं होगा तो उस सिनेरियो में ब्लॉक पेज क्या होगा कि क्लाउडफ्लेयर का डिफ़ॉल्ट पेज रहेगा, कोई दूसरा यूआरएल में आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइडर वगैरह, ये सारे आप चेंज कर पाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ और जो है इसे अलाउ करेंगे पॉलिसी नेम देके। एक सिंपल एक पॉलिसी नेम देना है। उसके बाद आपको एक्शन में अलाउ या डिसअलाउ करना है और ड्यूरेशन सेट करके आप इसे अलाउ कर सकते हैं। आप यहाँ पर एडिशनल रूल भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर ईमेल आईडी के हिसाब से रूल क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं पर्टिकुलर कुछ ईमेल आईडी को ही एक्सेस देना चाहता हूँ तो वहाँ पर मैं यहाँ पर ईमेल आईडी ऐड करूँगा। ईमेल आईडी सिलेक्टर करके आप यहाँ पर मल्टीपल ईमेल वैल्यू दे सकते हैं, मल्टीपल लोगों को अलाउ करने के लिए। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक एप्लीकेशन को एप्लीकेशन कंट्रोल के थ्रू प्रोटेक्टेड कर ली है। अभी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर हम लोग एक्सेस करने जाएंगे तो एक्सेस करने से अभी आप देख पाएंगे कि हमारे पास ऑटोमेटिकली एक जो है ऑथेंटिकेशन पेज आ जाएगा जिसके अंदर हम लोगों को ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी देने के बाद ईमेल आईडी में आपका एक कोड आएगा। उस कोड को आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा, तभी आप उस पर्टिकुलर यूआरएल को एक्सेस कर पाएंगे। ईमेल आईडी जो हम लोगों ने अलाउ किया लास्ट टाइम एक्सेस कंट्रोल में, वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देना है। इस तरह से आप क्लाउडफ्लेयर प्रॉक्सी टनल के थ्रू बिना कोई पोर्ट को एक्सपोज किए हुए पब्लिकली अपने जो प्राइवेट साइट है उसे यूज़ कर पाएंगे, प्राइवेट साइट को आराम से एक्सेस कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो से कोई सीख मिला तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने से लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।